दोस्तों कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। पिछले 2 दिनों से मार्केट रेंज बाउंड में घूम रहा है, लेकिन कल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको हीरो जीरो सेटअप के लिए, जिसके सभी लोग एनालिसिस करते हैं। आज मैं आपको 2 चीज बताऊंगा सेंसेक्स में। पहला है डेटा, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, बुलिश है कि बेरिश है, क्योंकि चार्ट जो दिखाता है वैसा होता नहीं है। आपको भी पता है, जब चार्ट ऊपर जा रहा होता है हम लोग खरीद लेते हैं, वापस से मार्केट गिर जाता है, और जब चार्ट नीचे जा रहा होता है हम लोग वापस से बेचते हैं तो मार्केट ऊपर भाग जाता है। तो होता क्या है, इस तरीके के ट्रैपिंग से बचने के लिए आपको चार्ट के पीछे का मतलब कि न्यूज जानना पड़ता है, फंडामेंटल जानना पड़ता है कि मार्केट का डायरेक्शन एक्चुअल में है क्या, बुलिश है कि बेरिश है। उसी के आधार पर आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी। मार्केट इतनी आसानी से पैसा नहीं देता है, ये आपको समझना होगा। तो पहले मैं आपको डेटा बताता हूँ, उसके बाद आपको लेवल बताऊंगा। सीधे मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और पहले देखेंगे सबसे पहले कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है। अभी रात के 8:20 हो रहे हैं। देखिए गिफ्ट निफ्टी अभी 20 पॉइंट पॉजिटिव है, मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्लैट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सबसे पहले एफआईआई के डेटा को देखने के लिए कि बड़े इन्वेस्टर जो है उन्होंने क्या किया है, आज मार्केट में खरीदा है कि बेचा है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कैश मार्केट में। कैश मार्केट में क्या किया है, एफआईआई ने आज 950 करोड़ की बाइंग की है और डीआईआई ने आज बेचा है। बहुत कम बेचते हैं डीआईआई, लेकिन आज इन्होंने 125 करोड़ का सेलिंग किया है। अब चलते हैं मेन डेटा, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, जिसपे हम लोग अपना लेवल ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर फ्यूचर में 245 करोड़ का बाइंग किया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में तो लोग ज्यादा दीवाने होते हैं, तो ऑप्शन में देखिए क्या किया इन्होंने, 7200 करोड़ की सेलिंग की है। मतलब खरीद रहे हैं 250 करोड़ का, बेच रहे हैं 7500 करोड़ का। इसके बाद और देख लेते हैं स्टॉक में। स्टॉक के फ्यूचर में देखते हैं तो सिर्फ 760 करोड़, 750 करोड़ की बिकवाली की है। फिर वही बात, फ्यूचर में जब खरीदा तो 250 करोड़ का, बेचा तो 750 करोड़ का। स्टॉक के ऑप्शन में देखते हैं, स्टॉक के ऑप्शन में 1500 करोड़ का बिकवाली किया है। मतलब ओवरऑल आप देखिएगा तो ऑप्शन में उधर 7500 करोड़, इधर 1500, मतलब 9000 करोड़ रुपए का तो इन्होंने बेच ही दिया है। खरीदा कम है, बेचा ज्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है कि एफआईआई की बिकवाली मतलब कि वो मार्केट पर प्रेशर बनाकर रखेगी जरूर। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग सीधे चार्ट पे। लेकिन आपको डेटा से क्या समझ में आ गया कि मार्केट में प्रेशर रहने की संभावना है, ठीक है। वैसे भी मार्केट 2 दिन से रेंज में घूम रहा है। चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे हम लोग सेंसेक्स को पहले ऑब्जर्व करेंगे। सेंसेक्स 40 पॉइंट माइनस पे बंद हुआ, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट है, एक बेयरिश सिंबल दे रहा है। बैंक निफ्टी 120 पॉइंट है और निफ्टी 18 पॉइंट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है और दोनों फ्लैट के आसपास है। कल के लिए हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे, मैं सीधे चार्ट को खोलता हूँ। चार्ट पे आपको लेवल बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये मैंने 15 मिनट का खोल कर रखा है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट रेंज में है, तो इसीलिए कैंडल बहुत हो जाएंगे। यहाँ पे आपको डेटा बिल्कुल क्लीन दिखेगा। अब देखिए इस जगह पे क्या करेंगे, ये सेंसेक्स का चार्ट ओपन हो गया है और यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ कि 84,250 के आसपास अभी सेंसेक्स है। अभी जिस हिसाब से अगर कल आपको फ्लैट या फिर पॉजिटिव देखने को मिले तो 84,300 से 84,500 ये जो जोन है ना 200 पॉइंट का, ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 84,500 से 84,300 इसके बीच में अगर कहीं भी एंट्री लेवल मिलता है ना, तो ये आपको बेयरिश जोन के लिए बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ से आपको कम से कम 500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिलेगा इसी लेवल से। और अगर 84,500 के ऊपर निकलता है, इस लेवल के थोड़ा भी ऊपर निकलता है, तो फिर हम लोग बुलिश के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो आपका कंफर्टेबल जोन है वो बेयरिश जोन है। एक बार मैं चार्ट को वापस से थोड़ा छोटा करके आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। आप अगर देखिएगा पिछले 2-3 दिन में मूवमेंट देखिएगा तो 84,500 का एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है चार्ट पे, और सपोर्ट पे देखिएगा तो आप ये एक सपोर्ट बन रहा है 84,100 का इंट्राडे में, और 2-3 दिन पहले देखिएगा तो 83,900 का, मतलब कि 84,000 के नीचे, 84,000 के नीचे सेंसेक्स बेयरिश है। मैंने पहले ही बोल रखा है 84,000 के ऊपर में बुलिश है। कल एक्सपायरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वन साइड डायरेक्शन पकड़ लेगा और खुलते ही पकड़ लेगा शुरू के 2-3 घंटा में, ऐसा भी संभव नहीं है। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, कल के लिए 84,500 के पास अगर एंट्री मिले तो वहां से बेयरिश जोन प्लान करिएगा, और अगर 84,000 के नीचे एंट्री मिले खुलने के समय, तब जाकर के वहां से बुलिश प्लान कीजिएगा आप लोग, क्योंकि वहां से आपको एक रिस्क मिल जाएगा। और वापस से मैं कह रहा हूँ, चार्ट जो दिखाता है वो सही नहीं होता है, ट्रैप करने की कोशिश करेगा। एक्चुअल में हीरो जीरो का खेला होता है 1:30 बजे या 2 बजे के बाद में, क्योंकि दिन भर वो ट्रेडरों को तोड़ता है, बिगिनर्स को निकालता है। जिनके पास लालच होता है, जिनके पास पेशेंस नहीं होता है, उनको ट्रैप करके मार्केट से भगा देता है। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा जरूर। उसके बाद मैं चलता हूँ निफ्टी के लेवल को भी थोड़ा ऑब्जर्व कर लेता हूँ। निफ्टी के लेवल को सिर्फ आपको सिंपली यही समझना है कि निफ्टी 26,000 के ऊपर बुलिश है, और कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, तो वहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर थोड़ा इंपैक्ट डालेगा।
वन साइड क्लियर डायरेक्शन नहीं जाने देगा। मतलब मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि लोग मार्केट खुलने के बाद ही अपना लेवल खोजना शुरू कर देते हैं। 26,000 के ऊपर मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, 26,000 के ऊपर निकलता है तो बुलिश प्लान करेंगे, या अगर 26,000 के आसपास भी मिलता है तो वहां से सेल ऑन राइज कर देंगे, ठीक है? वहां से एक आपको डिप देखने को मिलेगा। और निफ्टी में कल पूरी संभावना है इस लेवल तक 25,800 25,780 यहाँ तक का आपको पहला सपोर्ट जोन मिलेगा देखने को। कल अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी रही 200 पॉइंट का डिप आपको देखने को मिल जाएगा निफ्टी में, और सेंसेक्स में 500 पॉइंट का। बैंक निफ्टी को फिलहाल इग्नोर करेंगे क्योंकि वो सुबह में रहता है नेगेटिव, बाद में हो जाता है पॉजिटिव। दोनों के लिए मैंने लेवल आपको बता दिया है, आप सिर्फ लेवल को ध्यान रखें। और कल मार्केट में मॉर्निंग में ही आप ये डिसाइड कर ले कि आपको क्या लगता है मार्केट किधर जाएगा, बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, ये आपके लिए डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप फंसिएगा चार्ट को देख करके, तो फिर जब 2 बजे हीरो जीरो का सेटअप मिलेगा वहां पर आपके पास पूंजी नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करें अपना एक डायरेक्शन रखें, और अगर आपको मौका मिले वहीं पर लीजिए। कम से कम 500 पॉइंट का टारगेट रखिए। 84,000 के आसपास मिले मॉर्निंग में तो बुलिश बनाइए, और अगर 84,500 के आसपास मिले तो वहां से बेरिश बनाइए। निफ्टी में 26,000 के ऊपर थोड़ा सा मिले तो वहां से सेल ऑन राइज करिए, ठीक है? और अगर 26,000 के ऊपर टिक जाता है तो फिर 26,000 का स्टॉप लॉस के साथ बुलिश करिएगा। इतना ही लेवल है। फिर कल आपको लाइव मार्केट में मिलेंगे तो और कुछ अपडेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।